हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, इस समय है आप दिसंबर के मिड में, और ये वो क्रूशियल टाइम होता है जहाँ पर ठंडक भी है और आपको स्टडी भी करना है। दिसंबर के मिड से लेकर एग्ज़ाम होने का जो टाइम होता है वो बेहद क्रूशियल होता है। यहाँ पर जो बच्चे फोकस करते हैं पढ़ाई पे, उनका सिलेक्शन होता है, और जो लोग थोड़ा सा भी गलती करते हैं ना, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। और ये बात जो लोग ड्रॉपर्स हैं उनको बेहतर पता है। देखिए, जो लोग फ्रेशर्स हैं वो अभी उस सिचुएशन में नहीं आए हैं, लेकिन जिन्होंने एक बार दो बार नीट एग्ज़ाम दिया है तो आपको बेहतर बता पाएंगे कि उन्होंने कौन सी गलतियां ठंडक के महीने में की थी और क्यों उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं। अगर वो एनालाइज करेंगे तो बहुत सारे कॉज उनके सामने आ जाएंगे। तो बेसिकली आज वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर मिड से लेकर आपका एग्ज़ाम, चाहे वो मई के मिड में हो, मई लास्ट में हो, या जून के फर्स्ट वीक में हो, चाहे जब हो, तब तक आप कैसे पढ़ें और क्या पॉसिबिलिटीज़ है अभी आपके सिलेक्शन होने का। बिकॉज मेरे नंबर आप जो है व्यूअर्स हैं जो कमेंट करता हमने देखा भी होगा कि अभी भी बच्चों को डाउट है कि वो पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें। क्योंकि जब वो बेड पे पढ़ते हैं तो नींद आती है, जब वो टेबल चेयर पे जाते हैं तो ठंडी लगती है। तो ठंडी में कैसे पढ़ाई करना चाहिए, कैसे बॉडी को वार्म रखें, कैसे हेल्दी रहें, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे। और मैं आपको बहुत जेन्युइन से सिंपल स्टेप बताने वाला हूँ जिनको फॉलो कर कर आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने आप को फिट एंड फाइन भी रख सकते हैं। टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वो बच्चे जो अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं किए हैं वो कैसे पढ़ें। देखिए, अभी आप बोर्ड स्टूडेंट हैं या फिर आप प्लान कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन में हैं, आप चाहते हैं कि आप नीट एग्ज़ाम की तैयारी करें, या बहुत ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, फर्स्ट ईयर में हैं, उनको आइडिया नहीं था नीट के बारे में, उन्होंने बाद में जाना नीट क्या होता है, अब वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं। एग्ज़ाम क्योंकि 4 महीने बाद ही है, तो वो क्या कुछ करें, सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, आप फ्रेशर हैं या फिर आप ड्रॉपर्स हैं, या आप जो है ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद फर्स्ट टाइम नीट एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप एक चीज़ समझिए कि अगर आपको नीट एग्ज़ाम देना है तो आपको एक बुक लेनी है एनसीईआरटी की, फर्स्ट ईयर की, 12th की। एनसीईआरटी की जितनी भी बुक्स हैं वो बहुत अच्छी बुक्स हैं, आपको सभी बुक्स को पढ़ना है। आप कम से कम अपना बेस्ट दें। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले 3 महीने 4 महीने की मेहनत में, लेकिन कम से कम आपको बेसिक पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में हो जाएंगे, जिससे आप सेकेंड अटैम्प्ट में सिलेक्शन दे पाएंगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप फर्स्ट अटैम्प्ट में 4 मंथ अच्छे से मेहनत करें तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बहुत से बच्चों ने ऐसा किया है, क्योंकि मेरे बहुत से फ्रेंड्स जिन्होंने ऐसा दिया है, तो मैं तो एग्जांपल हूँ यार कि हाँ, सब कुछ पॉसिबल है इफ़ यू वांट। ठीक है, चलिए, आई होप समझ। अब दूसरी बात आती है कि शुरुआत कहाँ से करें यार, फर्स्ट ईयर से करें या सेकेंड ईयर से करें। मैं आपसे एक चीज़ बोल दूं कि आप फर्स्ट ईयर अगर आपका क्लियर है या सेकेंड ईयर क्लियर है, जिसमें आप बेहतर फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें, आप वहीं से स्टार्ट करें। क्योंकि जब आप उस टॉपिक को पढ़ते हैं जिसको आपने पहले पढ़ा नहीं है, जिसको पढ़ा है आपको आता नहीं है, तो कुछ समय तक आप पढ़ते हैं, आपसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं, तो होता है कि आप डीमोटिवेट होते हैं और फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है। हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा हो रहा हो, क्योंकि इसको मैंने फेस किया है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आप जब एग्ज़ाम पास हो और आप बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, आप फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप पहले उन टॉपिक्स को पढ़ें जिसमें आप बेस्ट हैं। इससे होगा क्या कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई मुझे टॉपिक आ रहा है। और एक बार जब आप लय पकड़ लेंगे, जब आप रिदम पकड़ लेंगे पढ़ने का, टॉपिक को समझने का, क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो फिर आपको काफ़ी आसानी होने वाली है आगे की पढ़ाई करने में। तो 4 मंथ है, जहाँ से आप चाहें, जो आपका स्ट्रांग जोन हो वहीं से स्टार्ट हो जाइए, और तब तक ना रुकिए जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। तब तक नो मस्ती, नो चैटिंग, नो मैरिज सेरेमनी, कुछ भी कहीं नहीं जाना है। ठीक है, क्लियर। अब आता है हमारा मेन टॉपिक कि हम ठंडक में कैसे पढ़ें। क्योंकि आप सभी को पता है जब ठंडक आती है तो मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं, मेरे पास बहुत से फ़ोन कॉल्स भी आते हैं, मेरे पास बहुत से बच्चे पेशेंट भी हैं। ठंडक के महीने में, यानी दिसंबर के फर्स्ट वीक से लेकर लास्ट वीक तक, बहुत से बच्चों को बैकएक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। तो ये सब तब आती हैं जब बॉडी में थोड़ी सी, जैसे ना बाहर का जो एटमॉस्फेयर है और आपका जो टेम्परेचर, दोनों इंक्लूड नहीं हो पाते हैं। और ठंडक में बहुत से बच्चों पहले बचपन में कहीं चोट लग जाती है तो भी थोड़ा सा उभर के आती है और बच्चों को परेशान करती है, जिससे वो फोकस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा अपना सजेशन ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोशिश करें कि इस महीने में आप घर से बाहर थोड़ा सा कम निकलें। दोपहर के समय आप निकलें, धूप लें अच्छी सी, और उसके बाद फिर अपनी स्टडी पे लग जाएं, क्योंकि क्रूशियल टाइम है, आपके पास मस्ती का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो उस एंगल से, या अगर आप अपने रूम में रहते हैं तो ये कोशिश करिए कि आपके पास एक ब्लोअर होना चाहिए, आप उसको यूज़ करें। और कोशिश ये करें कि आप अपने पैरों को, यानी फीट्स को और ईयर्स को कम्प्लीटली जो है सेफ रखें। और आप इनर है, शर्ट्स वगैरह पहन सकते हैं। स्टडी
जब आप बेड पे आते हैं तो आपको नींद आती है, और जब आप टेबल पे होते हैं, चेयर पे होते हैं, तो आपको ठंडक लगती है। इससे बचने का एक ऑप्शन ये होता है, जब आपके फीट्स कवर रहेंगे तो आपको ठंडी कम लगेगी, क्योंकि मैक्सिमम ठंडी हमारे पैरों से ही हमको फील होती है। क्योंकि आप कभी एक एग्जांपल करिएगा, जब आप सोते हैं, अगर आप ब्लैंकेट यूज करते हैं तो अगर आपका पैर बाहर होता है तो आपको ठंडी ज़्यादा लगती है। तो ऐसे ही पढ़ाई के समय आप जो है सॉक्स यूज कर सकते हैं, तब आप पढ़ें, और जितना पढ़ें उतना आप लिखते रहें। ठंडी में सबसे आसान तरीका होता है नींद को भी दूर करने का और ठंडक से बचने का, कि आपने रूम को ब्लॉक कर रखा है बढ़िया अच्छे से, एक पेन और एक रफ कॉपी, हमेशा जितना भी पढ़िए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, उस सब को लिखिए। ये बेस्ट तरीका है हर एंगल से, चाहे वो ठंडी हो गर्मी हो। होगा क्या कि जब आप पढ़ोगे, एक बार आपने देखा, आपने पढ़ा, फिर आपने लिखा, तो एक साथ आप 2 बार वही चीज़ पढ़ रहे हो। इससे क्या होगा कि आप स्लोली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आपकी एक शॉर्ट नोट्स भी रेडी हो जाएगी। जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप हाईलाइट कर लें। अब क्या होगा, जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सब कुछ पहले से ही पता होगा कि भाई इस पन्ने पे ये था, ये लिखा था, आपके सामने एक पूरी फिल्म चलती रहेगी। और ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, पहली बात। दूसरी बात, आप अपने रूम में अगर आपके पास हीटर है या आपके पास कुछ भी ऐसी चीज़ है जिसमें आप गर्म रख सकते हैं, थर्मस वगैरह है, तो आप जरूर रखें। आप जो है ठंडियों में कुछ देरी पर, मतलब 1 घंटे पे 2 घंटे पे चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, अपनी नींद को जो है दूर करने के लिए, अपने आप को एनर्जेटिक फील करने के लिए, ठीक है। फास्ट फूड ठंडी में बहुत ज़्यादा खाने का मन करता है, तो प्लीज़ अवॉइड करें, इनसे आप दूर रहें, ठीक है। कानों को अक्सर जब आप कवर करते हैं तो भी आपको नींद आती है, तो मैं मानता हूँ अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अगर बाहर जाएं तो बिल्कुल कवर करके जाएं, लेकिन अगर आप रूम में हैं, रूम लॉक है, आपने इनर और लोअर टी शर्ट और आपने हाफ शर्ट या हाफ स्वेटर डाल रखा है, या आप स्वेट शर्ट पहनते हैं, तो उस कंडीशन में इनफ है यार, इतना ठीक है, इतनी ठंडी नहीं होती। अभी आप यंग हो, आप ठंडी को मैनेज कर सकते हो, ठीक है। जब आप कानों को कवर आप ना करो तो भी चल जाएगा, तो आराम से रिलैक्स हो जाइए, विथ कॉन्फिडेंट पढ़िए, क्योंकि जब आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है, तो ना आपको ठंडी लगती है ना ही गर्मी लगती है। लेकिन जब आपके पास एक्साइटमेंट ही नहीं रहेगा तो फिर आप फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज की सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। जो मैंने बताया कि ठंडी में पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि यार हर 1 घंटे के बाद वार्म वाटर है, मिल्क है, या भी सूप वगैरह पी सकते हैं, एनर्जी मिलेगा, आपको थोड़ी सी गर्मी भी मिलेगी। दूसरी बात, ज़्यादा चाय या कॉफ़ी का यूज़ ना करें। मैंने मिल्क और वार्म वाटर बोला है क्योंकि ज़्यादा चाय लेने से भी बॉडी थोड़ा सा आलस फील करती है, आपको नींद आती है। तीसरी बात, जितना भी पढ़ें उसको लिखते रहें, ठीक है। चौथी बात, विथ कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ें, और ये रखें कि भाई मुझे सिलेक्शन देना है, कुछ भी हो जाए, मुझे रुकना नहीं है। अगर आप इतनी बातों को फॉलो करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली होगा। वो बच्चे जिन्होंने एक बार जो एग्ज़ाम को दे दिया है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास टाइम है, आप अपनी गलतियों को एनालाइज करें कि आपने प्रीवियस ईयर कौन सी गलतियां की थी, किन चैप्टर में अच्छा स्कोर नहीं किया था, तो आप बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों सीखेंगे तभी आप अपने फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी गलतियों सीखेंगे, और वो बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है या कंप्लीट होने वाला है, तो फटाफट आप दिसंबर के लास्ट तक या जनवरी फर्स्ट वीक के सिलेबस को कंप्लीट कर लें, और फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दें, तभी आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि पढ़ते सब हैं, जिसने अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया उसी का सिलेक्शन होगा उसके एग्जाम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी के पास अगर कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके नंबर आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें, या कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो भी बताएं, हम चाहेंगे हम आप मिलकर आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी खोज सकें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्लीज़ अपने कमेंट्स जरूर दें, लाइक जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। लैंग्वेज बहुत चीज़ों को बहुत आसानी से समझने में हम वो हैं जो आपकी प्रॉब्लम सबसे बेहतर समझते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।